रुला देने वाली एक कहानी। तुम्हारा दिल। एक लड़की थी जिसका नाम कल्पना था। वो बहुत ही खूबसूरत थी और जितनी वो सुंदर थी उतनी ही ईमानदार भी। ना किसी आदमी से झूठ बोलना और ना ही किसी से फालतू की बातें करना। बस वो लड़की अपने काम से मतलब रखती थी। कल्पना पढ़ाई कर रही थी और उसकी क्लास में एक अरमान नाम का लड़का था जो मन ही मन कल्पना को चाहने लगा था। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की के छोटे मोटे काम कर देता है और उसके बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है, तब लड़कों की खुशी की सीमा नहीं रहती है। जैसे उन्हें पूरी दुनिया की खुशियाँ उस लड़की के मुस्कुराने से मिल गई हैं। एक दिन की बात है जब कल्पना और अरमान साथ साथ घर जा रहे थे, तभी रास्ते में ही ज़ोरदार की बारिश होने लगी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे छुप गए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और देखते ही देखते कुछ ही पलों में बारिश की बूंदें छन छन करके नीचे आने लगी। ऐसे में वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए। कल्पना को इतने करीब पाकर अरमान अपने जज्बातों पर काबू न रख सका और उसने कल्पना को प्रपोज कर दिया। कल्पना भी मन ही मन में अरमान को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इसलिए वो भी राज़ी हो गई और इस तरह उन दोनों का प्यार बढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन की बात है जब कल्पना उसी पेड़ के नीचे अरमान का इंतज़ार कर रही थी। उस लड़की के काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब अरमान बहुत देर से आया, तब अरमान को देखकर कल्पना नाराज़ होते हुए बोली, तुम इतने देर से क्यों आए हो? आपका इंतज़ार करते करते तो मेरी जान ही निकल रही थी। कल्पना की इस बात को सुनकर अरमान मुस्कुराकर कहने लगा, मैं तुमसे दूर ही कहाँ गया था, मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। अब अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपने दिल से ही पूछ लो। ऐसी प्यार भरी बातों को सुनकर कल्पना अपना सारे गुस्से को भूल गई और वो अरमान से लिपट गई। कुछ समय के बाद एक दिन वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। कल्पना पेड़ के सहारे टेक लगाकर बैठी थी और अरमान उसकी गोद में अपना सिर रख कर लेटा हुआ था। तभी अचानक से कल्पना बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई, तुम्हारे दूर रहने का दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आपके बिना मुझे एक पल भी 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगी। अरमान ने तुरंत ही कल्पना के मुंह पर अपना हाथ रखकर बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बताओ, मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगा। कल्पना ये सुनकर कुछ नहीं बोली। वो उम्मीद भरी नज़रों से अरमान की ओर देखती रह गई। उसकी खामोशी को देखकर अरमान ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो मेरी जान, मैं जल्द ही अपने घर वालों से इस बारे में बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया और एक दिन की बात है जब वो दोनों फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त अरमान का चेहरा उतरा हुआ था। कल्पना ने अरमान को सुस्ती हालात में देखकर उससे पूछा कि क्या बात है। पूछने पर अरमान आंखों में आंसू भरकर बोला, जाने मन, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर घर वाले हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। अरमान की इस बात को सुनकर कल्पना का कलेजा फट पड़ा। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। उसका मन कह रहा था
कि वो ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मेरी जान, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। अरमान धीमी आवाज़ में बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वैसे अगर तुम चाहो तो हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। अरमान की इन बातों को सुनकर कल्पना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अरमान उसे समझाने का बहुत प्रयास करता रहा, पर कल्पना चाह कर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रोते रोते अपने घर को चली गई। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद अरमान की शादी का दिन भी आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में कल्पना ज़रूर आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। हाँ, पर उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक अरमान को ज़रूर मिला। उसने कांपते हुए अपने हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखते ही अरमान बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं बल्कि खून से लथपथ कल्पना का दिल रखा हुआ था, और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए मोहब्बत ज़िंदगी से बढ़कर। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे ताउम्र निभाने की कोशिश करना, वरना क्या पता आपका हाल भी अरमान जैसा ही हो जाए, जो उस दिन के बाद ना तो अच्छे से जी सका और ना ही मर सका। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तान बनकर रह गई। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी उम्मीद है आपसे कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना खूब सारा ख्याल रखकर हंसते और मुस्कुराते रहिए। Thanks for watching this video.